हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। तब सारे ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे इस पौत्र को तक्षक नाग डसेगा और मौत को प्राप्त होगा, लेकिन इसे सुखदेव जी गंगा नदी किनारे कथा सुनाने आएंगे और मोक्ष को प्राप्त होगा। जबकि सच्चाई है, किसी को सर्प दंश मारता है तो उसकी मोक्ष नहीं होती है, अधोगति के प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ भागवत की कथा सुखदेव जी सुनाने आ रहे हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब समय अपने गति से बीत रहा था। फिर पांडव को यज्ञ करने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान को द्वारिका से बुलाया, उनका स्वागत किया, मान सम्मान किया। बोले, प्रभु हाथ जोड़ कर के दृष्टि ने मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले, करो। तो बोले, कहाँ से करूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं प्रजा का लिया हुआ कर से यज्ञ नहीं कर सकता। बोले, ऐसा बात है तो तुम उत्तर दिशा में अपने भाइयों को भेजो। वहाँ एक मरुत राजा ने उन्होंने विशाल यज्ञ किया था, इतना ब्राह्मणों को दान दिया था कि वो ले नहीं जा पाए हैं। वही धन बुलाओ, और इस समय तुम पृथ्वी के पति हो, तुम्हारा अधिकार है उस धन पर, उसी धन से यज्ञ करो। सचमुच में वहाँ धन लाया गया। एक बार नहीं, 3 बार पांडवों ने यज्ञ किया, तब जा कर के यज्ञ की समाप्ति हुई। सो पुराणी जी कथा का विस्तार करते हुए आगे कह रहे हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा करके मैत्रेय ऋषि के पास आत्मज्ञान ले करके हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में आते ही सबने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद विदुर जी ने एक रात को जो है धृतराष्ट्र के पास गए और उनको जगाया। बोले, आप आइए। धृतराष्ट्र समझ गए कि कुछ गोपनीय बात है। तब विदुर जी ने कहा कि बताइए, अच्छा आपके पास 100 पुत्र थे, क्या नीति मिला है आपको? आपने अपने मन की सुने और किसी की नीति को नहीं सुना। को नामना नरकात तारयति पुत्र है, जो पुत्र नरक से तार दे वही पुत्र कहलाता है। ये बताइए, बबुल के बन क्या नीति मिला है आपको? आपने अपने मन की सुने और किसी की नीति को नहीं सुना। को नामना नरकात तारयति पुत्र है, जो पुत्र नरक से तार दे वही पुत्र कहलाता है। ये बताइए, बबुल के वन से कभी शोभा मिलती है क्या? एक चंदन का वृक्ष ही शोभायमान होता है। और आप वृद्ध शरीर से, आप बूढ़े हो गए हो, जर्जर हो गए हो। जरा ध्यान दो उस बातों को। आपने भीम को मारने के लिए न जाने क्या क्या आयोजन प्रयोजन किया था, और आप उसी भीम के द्वारा दिए हुए अन्न को कैसे ग्रहण कर रहे हो? इस प्रकार को उनको समझाते हुए विदुर जी ने कहा कि अब इससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इस गुण मरब को सुन करके धृतराष्ट्र के आंखों में आंसू आ गया। बोले, मैं अभी इसी वक्त जो है गांधारी को लेकर के आपके साथ निकल रहा हूँ विदुर। धृतराष्ट्र और गांधारी गुपचुप उस महल से निकल गए रात के वक्त में। तो युधिष्ठिर का नियम था कि सुबह अपने बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठों का पैर छूने आते थे। जब वहाँ पे आए तो देखो, न तो विदुर थे, न गांधारी, और न ही धृतराष्ट्र। वो खोजने लगे, कहाँ गए? बोले, गंगा के तट पे गए होंगे। वहाँ भी ढूंढ के आए, सारा हस्तिनापुर खोज डाला, लेकिन नहीं मिले। तब उन्होंने प्रण लिया कि जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। तभी वहाँ नारद अपना तुमरू बजाते बजाते नारायण नारायण करते हुए यहाँ प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, धर्मराज, आप धर्म के मर्म को समझते हैं, उनको आप ढूंढ करके क्या करोगे? आप समझ रहे हैं कि तुम्हारे बिना उनका क्या होगा? अरे, भरण पोषण करने वाला भगवान है। अब वो 7 दिन में गंगा के किनारे, जहाँ 7 सरोवर 7 धारा में गंगा जी बहती है, वहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है। उनके मोक्ष में आप विघ्न मत डालिए।
उनको मोक्ष को प्राप्त करने दे दीजिए। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया तो उनको ज्ञान हुआ और यानी कि उनकी खोज नहीं की। 7 दिन में सही धृतराष्ट्र को, गांधारी को, विदुर जी को मोक्ष मिल गया। आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए